बचपन से ही उनको पढ़ने का बेहद शौक रहा। दर्द भरे उनके एक्सपीरियंस रहे और पीड़ित लोगों को उन्होंने देखा है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत जिन्हें अछूत समझा गया। दोस्तों, उनको पढ़ने तक नहीं दिया गया। जब वो स्कूल में जाते थे उनको अलग से, बहुत अलग से बिठाया जाता था। खाना तो बहुत दूर की बात है मेरे दोस्त, उनको पानी तक नहीं दिया जाता, क्योंकि वहाँ का एक रूल था कि जब चपरासी आएगा, जब पियून आएगा तो उनको पानी देगा। जिस दिन चपरासी नहीं उस दिन पानी भी नहीं। जरा सोच के देखिए, जरा इमेजिन करके देखिए मेरे दोस्तों, ऐसे बच्चे पे क्या गुजरी होगी जिसको अछूत समझकर ना तो पानी पीने दिया गया और ना ही पढ़ने दिया गया। दीवारों के साथ उन्होंने कान लगाकर अपने अध्यापक की बातें सुनी और पढ़ाई करी। तो वही बच्चा एक दिन 64 सब्जेक्टों में मास्टर हासिल करता है, 9 भाषाओं का वो ज्ञान प्राप्त करता है। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ बाबा साहब अम्बेडकर की, बाबा भीमराव अम्बेडकर की, जिन्होंने रच दिया है इतिहास, जिन्होंने उत्पीड़न के लिए, महिलाओं के लिए और अन्य लोगों के लिए बहुत कुछ किया हो। जिसे कभी किसी को छूने नहीं दिया, उसने छू लिया आसमान। साथियों, यही है बाबा साहब, जिनका जन्मदिन 14 अप्रैल को आता है मेरे दोस्तों। बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के लिए ही कुछ किया, उन्होंने दोस्तों जो अन्य समाज में रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी बहुत कुछ किया। अगर अपने सरकारी कर्मचारियों की बात करूँ या जो भी लोग जो जॉब करते हैं दोस्तों, उनके विषय में बात करूँ, लोग जो वर्किंग आवर्स है वो 8 घंटे वो उन्होंने ही कराए थे। नहीं तो पहले बहुत उत्पीड़न होता था लोगों का, उनको कई घंटों तक काम कराया जाता था। बाबा साहब की ही देन है, संडे की छुट्टी मिलती है और हम लोगों को 8 आवर्स का जो काम मिलता है। अगर मैं महिलाओं के लिए बात करूं तो मेरे दोस्तों, महिलाओं का मैटरनिटी लीव यानी कि जो गर्भावस्था में जो महिलाएं होती हैं उनको मैटरनिटी लीव दिलाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए उन्होंने नेहरू जी से भी लड़ाई कर दी। नेहरू जी से वो अड़ गए थे कि मुझे महिलाओं के उत्थान के लिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आना है, जिसके तहत महिलाओं को ये अधिकार मिला कि वो घर से निकल सके और पढ़ सके, मेरे दोस्तों जॉब कर सके और उनको जो मैटरनिटी लीव मिल सके, तो उनको डिवोर्स का भी अधिकार मिल सके और डिवोर्स के बाद जो संपत्ति मिलती है उसका भी अधिकार मिल सके। ऐसे ही न जाने कितने अनगिनत काम हैं जो बाबा साहब ने करे हैं मेरे दोस्तों। हमें उनको प्रणाम तो करना ही चाहिए मेरे दोस्तों। मैं यही कहूँगा कि अपने जो बच्चे हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनको की सीख उनको बताना चाहिए कि बाबा साहब ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। कोई भी ऐसा शख्स जिसके अंदर इंसानियत है, अगर वो बाबा साहब को पढ़ेगा, उनकी जीवनी को पढ़ेगा, उनको जानेगा, उनके कितने उत्पीड़न हुए, उनको कितना सताया गया मेरे दोस्तों, तो मुझे लगता है उनकी आंखें बंद हो जाएगी। इतना कुछ सहने के बावजूद भी वो इतना पढ़ गए कि आज तक वहाँ पर कोई नहीं पहुँच पाया। उनकी लाइब्रेरी में दोस्तों 50,000 किताबें हैं, और ये तब है जब वो विदेश से जब अपने पढ़ने के बाद अपनी किताबें लेकर आए थे, तो उनकी कई किताबें वहाँ पर मतलब नहीं पहुँच पाई। यहाँ पर सिर्फ 50,000 किताबें वो ले पाए, नहीं तो उनकी किताबें कई लाखों में होती। उन महान जो समाज सुधारक हैं मेरे दोस्तों, उनको मेरा प्रणाम है। उनके जन्मदिन पर, उनकी जयंती पर मैं यही कहूँगा मेरे दोस्तों कि हम सबको भी बाबा साहब से प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने समाज के लिए बहुत बहुत कुछ दिया है। हमें जातिवाद प्रथा को ख़त्म करना चाहिए और ऊंच नीच हम सब लोग एक समान हैं मेरे दोस्तों। संविधान यही कहता है कि कोई भी शख्स ना तो छोटा है ना बड़ा है, संविधान सिर्फ सबके लिए एक है, संविधान सबकी सुरक्षा करता है। यही बाबा साहब है। धन्यवाद मेरे साथियों। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार। तूने ही सिखाया है समानता का सार, समानता का सार, समानता का सार। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार।